ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। परसों यानी 2 तारीख को आप सभी ने बाबा का वीडियो देखा होगा। अव्यक्त मुरली के महावाक्य सुने होंगे। बाबा ने कहा, बच्चे सदा हर्षित रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं ये कैसा परिवार बाबा ने बनाया है और कैसा पिता है। एक एक चीज का, जबकि इस दुनिया में वो रहता नहीं है, लेकिन मालिक है पूरे ब्रह्मांड का, उसे सब कुछ पता है। फिर कहता है, बच्चे मैं कोई माइंड रीडर थोड़ी हूं। हंसी आती है नहीं? और फिर कहता है, मैं सब कुछ जानता भी हूं बच्चे, आदि मध्य अंत सब कुछ। इन चीजों के रहस्य को जो जानता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आप सबके मन में भी आता होगा, कि जिंदगी का फलसफा समझ में ना आया। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। तो मैंने सिंपल सा, नमक भी सफेद कलर का है और चीनी भी पिसी हुई रखी है सफेद कलर की। स्वाद दोनों के अलग अलग हैं, जरूरत दोनों की जिंदगी में है, लेकिन किस समय पर नमक कहाँ यूज करना है, चीनी कहाँ यूज करनी है, ये नमक खुद नहीं बताएगा, चीनी खुद नहीं बोलेगी। ये आपको तय करना है किस समय पर हमें कौन सी बात को लागू करना है अपने जीवन में और उसका फायदा लेना है। चलिए, बहुत ज्यादा समय को जाया न करते हुए आज की मुरली के महावाक्य सुनेंगे हम। 4 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। मीठे बच्चे, पावन बन, गति और सदगति के लायक बनो। इस लोक को भी अच्छा करो, उस लोक को भी अच्छा करो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद के का लायक बनाते, बेहद का बाबा हमें बेहद विश्व के वर्षे के लायक बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक बनाते हैं। और बाबा ने आधार किसका बताया? प्योरिटी का। पवित्र बनो तो लायक, अगर जो पवित्र नहीं है वो फिर लायक भी। पिता वर्ता किससे कहेंगे, उनकी उसकी मुख्य निशानी तो सुनाओ। बाबा कहते, बच्चे जो बाप के फरमान को मानता है वही आज्ञाकारी कहलाता है। आज बाबा ने कहा, पिता वर्ता किसे कहेंगे, उनकी मुख्य निशानी तो सुनाओ। पिता वर्ता बच्चे वो हैं जो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। सेवाएं बहुत अच्छी बात है, उनके बिना हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाबा कहते अशरीरी बनने का भी अभ्यास। पिताव्रता वो है जो बाप की पूरा श्रीमत पर चलते, अशरीरी बनने का अभ्यास करते, अव्यभिचारी याद में रहते। ऐसे मीठे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात यानी विचार, उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध और पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते, कभी स्वप्न में भी नहीं संकल्प आता कि मैं बाबा को छोड़ूं, दूर चला जाऊं। नहीं, कैसे चलूं, कैसे संभलूं, कैसे इस जीवन के सफर को सहज बनाऊं, ऐसे चलते उनके संकल्प। गीत है आज का, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, है ना। ओम शांति। मीठे बच्चे शुक्रिया मानते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया भी नहीं मानते। जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे और बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिक व प्रेम से उपस्थित होंगे, वो अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा आपने कमाल कर दिया, बाबा आपका कमाल है, कमाल, आपकी सारी कमाल है। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक भी नहीं थे, हम तो लायक भी नहीं थे आपसे मिलने के,
सो तो बरोबर है, माया ने सबको बेलायक यानी नालायक बना दिया था। उनको पता ही नहीं था कि स्वर्ग के लायक कौन बनाता है और फिर नरक के लायक कौन बनाते हैं। अभी बाप के द्वारा तुम बच्चे बेहद के वर्षे के लायक बन रहे हो, तो शुक्राना गाओ। कईयों को अपनी मेहनत पर बड़ा घमंड होता है। मेरे बहनों भाइयों, धोखे में ना रहो, ना किसी को धोखे में रखो। सबसे बड़ा धोखा है ईश्वरीय कृपा को अपनी मेहनत मान लेना। हमसे भी कई बार लोग कहते हैं बहुत मेहनत की। अरे भाई, मेहनत करने वाले लेबर चौक पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत नहीं मिलती है, तो ये मेहनत का मिलना भी और उसके काबिल बनना मेहनत के, ये भी ईश्वरीय कृपा ही है। ऐसा शुक्राना याद करो, बाबा को थैंक्स करो। तुम बच्चों में भी नंबरवार निश्चय बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि है। इसका क्या अर्थ है आप जानते हैं? जो जितनी मेहनत कर लेता है शुरू में या लाइफ टाइम मेहनत करता रहता है, उतना ही बाबा को पहचानता रहता है। फिर मेरे अंग संग चलते हैं बाबा, ये सबको अनुभव नहीं होता। तो कहने का मतलब, जैसा पुरुषार्थ वैसा अनुभूति, और जैसी अनुभूति जीवन में वैसा ही उतना निश्चय बढ़ता जाता है बाबा के प्रति। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि बनते हैं। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, इसका भी अक्ल होना चाहिए। अक्ल कैसे बाबा के करीब पहुंचाएं हम लोग, हम सभी को, वो हमारा थोड़ा सा ये समझ भी होनी चाहिए। अपनी एक्टिविटी से, अपनी शब्दों से, हाँ, पुण्य की पूंजी जमा करनी है, शुरुआत करनी है अपने शब्दों से। शब्द अच्छे होते हैं विचारधाराओं से। जैसे विचार वही तो शब्द निकलते ना, जो अंदर सिस्टम होगा वही तो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। मीठी वाणी बोल के अपना अहम भी खत्म करो और दूसरे को प्यारे भी लगो। तो बच्चे, बाप का परिचय कैसे किसको दें, यह भी अकल होना चाहिए। बाप आकर के अपने बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। बच्चे, ये युक्त परिचय कैसे सबको दिया जाए? प्रजा तो तभी बनेगी ना जब सेवा करेंगे। तो बच्चे, युक्ति रचनी है, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनेंगे? भगवान ही ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाया। अब वो भगवान कौन है उनकी पहचान देनी चाहिए। बाप है निराकार और आत्मा भी निराकार। जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा पुत्र वैसा पिता है? इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नंबर 1 बात है, कोई भी देहधारी, चाहे देवात्मा हो, धर्म आत्मा हो या महान आत्मा हो, ये परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा जो है वो विदेही है, अशरीरी है, अव्यक्त है, अलौकिक है, अजन्मा है। शरीर की बात छोड़ो, अजन्मा, अभोक्ता, ईश्वर की महिमा है। भट कोई श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, कोई किसी को। आजकल तो डॉक्टर अच्छी दवाई दे देता है, कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हो। अरे तुम्हारे लिए हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें अपना गॉड फादर माने, बात तो तब बने। वो अशरीरी, अव्यक्त, अलौकिक है। देखो बच्चे, यहां हर आत्मा की अपनी अपनी जीवन कहानी है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी, एक ना मिले दूसरे से। इसलिए कहते हैं हर सितारों में अपना एक संसार है। तो आत्मा रूपी सितारे में भी सबका अपना अपना एक निज संसार है। देखो बच्चे, बाप आकर के नॉलेज देते हैं, वर्षा भी देते हैं, उसका भी गायन है। कहाँ? गीता के अंदर। ये अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मैं प्राप्त नहीं होता। कैसे होता हूं? राजयोग। और राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखलाता हूं। प्राप्तियां क्या क्या होंगी? एक आत्मिक स्थिति वाला, ना बहुत ज्यादा उसमें ना उसमें। आप गीता का पूरा सुन के देखो, गीता का सार, मजा आ जाएगा। कर्मों की गहन गति, आत्मिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, संत किसे कहते हैं, आदि आदि। बच्चे, उसमें ही राजयोग की बात आती है।
राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर के पतितों को पावन अगर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बच्चे बाप का परिचय दे करके निश्चय लिखाओ। बरोबर मैं निश्चय करता हूँ निराकार शिव बाबा परम धाम निवासी, मूल वतन निवासी हमारा पिता है। तो बच्चे लिखवा लेना चाहिए। ये बातें और कहीं नहीं है। न्यू वर्ल्ड बनाता है बाबा, न्यू नॉलेज देता है। ये पहले से जो बातें ऑलरेडी चली आ रही हैं उन्हीं को हमने गा के और थोड़ा सा साजवाज दे करके नहीं, बाबा कहते वही भगवान ने भी आकर के सुनाया जो मनुष्यों ने लिखा या बनाया। तो फिर नया क्या? तो बाबा न्यू नॉलेज देता है न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। क्लियर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। चित्र भी अच्छे होने चाहिए। चित्रों के द्वारा अच्छा समझाया जा सकता है। बच्चे, बाबा का ऑक्यूपेशन जरूर लिखना चाहिए। ईश्वरीय कर्तव्य क्या है संसार में और हमारा उस ईश्वरीय शक्ति के साथ क्या संबंध है, चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का बच्चे ऑक्यूपेशन जरूर लिखना चाहिए। शरीरधारी देवताओं का नाम ईश्वरीय सत्ता के साथ डाल देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप तो अशरीरी है, अशरीरी। तो बच्चे औरों को भी समझाएं कि आखिर गॉडफादर कौन है। सबका कल्याण करना है बच्चे, अपने ही बहन भाई हैं, नहीं तो अंत में ये फिर संपूर्ण नहीं बनने देंगे। कहेंगे अच्छा आप तो ईश्वरीय मिलन मनाते रहे और आपने हमें कभी बताया तक नहीं, समझाया तक नहीं कि आप इतनी अच्छी जगह आते हो। देखो बच्चे, इस जो शरीरधारियों को भगवान मान लिया है या ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है, तो बाबा कहते हैं इस मिस्टेक पर पूर्ण खूब ख्याल करने चाहिए, ख्याल चलाने चाहिए। ख्याल उनके चलेंगे जो ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहेंगे। लिखा होता है ना, आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, तो लिख लो बाबा की सेवा में हम सदैव तत्पर हैं। धारणा भी तभी होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव होकर रहेंगे। पवित्रता व पितावर्ता बने अथवा सपूत बच्चा बनकर दिखावे। अच्छा, बाप का फरमान है बच्चे, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, है ना। खुशियों की आत्म ज्योति की गंगा बहाते चलो। बाप फरमान करते जितना हो सके बच्चे बाप की याद को बढ़ाते चलो। योग का चार्ट बढ़ता रहे। देह अभिमान में आने से तुम बच्चे याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इसमें भी बच्चे पिताव्रता बर्तन चाहिए। अब विचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल बाप को जानते नहीं, जैसे कि बेबी बुद्धि, बैठे भले यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में शादी करा देते हैं, गोद में बच्चा ले शादी करा दी, एक दो में दोस्त होते रहते हैं, प्रेम होता रहता है, झट शादी करा देते हैं। तो बच्चे यहाँ भी ऐसे सगाई कर ली परंतु बाप क्या है उसके बारे में कुछ भी समझते ही नहीं है। अब बचपन में ही हो गया, क्या मालूम उसको। सगाई कर ली बाप के साथ परंतु कुछ भी समझते नहीं। बड़ा वंडर है बच्चे, 5, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कभी कभी 30 वर्ष भी हैं बाबा के अंग संग रहे। जिस घर का नमक खाया, बा से बाबा कहना सीखा, आ से आत्मा सीखा और फिर फारकती देर कर छोड़कर चले जाते हैं। शायद उन्हें लगता है दुनिया में मान सम्मान की भूख उन्हें ले जाती दुनिया में खींचकर, मुझे ऐसा लगता है। वरना बाबा के बनने के बाद क्या कमी रहती है किसी ब्राह्मण जीवन में, बताओ। लोग कहते हैं अखुट खजाने देवताओं के, तो हम कह रहे हैं ब्राह्मणों के खजाने में कोई खजाना कम नहीं रहता। फिर भी चले जाते हैं बाप को फार करते। क्यों? क्योंकि माया बहुत तंग करती है, ये विकार सताते हैं अंदर ही अंदर, घुटन महसूस होते तो भाग खड़े होते हैं यहां से। फिर अच्छा बच्चे देखो, फाइनल पेपर तो अंत में होगा। जिन्होंने भक्ति की है पहले नंबर में, फिर ज्ञान में भी आते हैं। पहले नंबर में इसने भक्ति की, फिर वही पुजारी से पूज्य बने,
जानते हो बच्चे, ब्रह्मा फिर ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम बच्चे भी हो, आपे ही पूज्य ये बनते हैं, पहले नंबर में पूज्य और फिर पहले नंबर में पुजारी भी। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बता रहे हैं भक्ति का फल भी उन्हें ही पहले मिलेगा, जो पहले भक्ति करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, फिर ज्ञान में भी आएंगे पहले, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। ब्राह्मण आत्माएं ही पढ़कर देवता बनती हैं, यह कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ब्राह्मण सो देवता की करत न लागी बार, नहीं लिखा है। मानुखते की ये देवता करत न लागी पार, ये लिखा है। तो भीष्म पितामह आदि को भी मालूम तो पड़ा ना, इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। मैं ये आता है उसमें, हे कृपाचार्य, हे पवन के झोंके, मेरे सारे पुण्य ले लो। लेकिन अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद चल रहा है ये कान में आके पड़ जाए, ये इस समय की बात है। ये आगे चलकर समझेंगे जरूर कि इनके पास कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे ना। जैसे पितृ श्राद्ध आदि खिलाते हैं तो आत्मा आती है, देखती है फलाने हैं फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, ये भारत में होता है बच्चे, है ना। दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उसी आत्मा के संस्कार सारे जागृत हो जाते हैं बॉडी के अंदर। महिमा, हाँ, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, इतना माताओं का झुंड संभालना है ना, इसलिए साधारण तन लिया हुआ है जिससे खर्चा। तो बाबा कहते बच्चे संभालना है ना, इतनी शक्तियों को पालना करनी है, तो बाबा कहते हैं इनको जो है हमने साधारण तन भी लिया हुआ है, धनाढ़ भी है ना, हीरे जवाहरात का व्यापारी। तभी तो इतने वर्षों तक बाबा ने अपने बच्चों की पालना की ना। ब्रह्मा बाबा के पास बहुत कुछ था। तो देखो बच्चे, खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी है ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर एडॉप्टेड बच्चे भी हैं, उन्हों की भी संभाल होती है। ये तो बच्चे ही जानते हैं कैसे कैसे बाबा कार्य करते थे। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, किसी को भी सिखाओ, प्रश्नी समझाओ, या फिर चित्र प्रश्नी के साथ कभी कोर्स कराओ, या जो भी है कि भाई ये मेरा अपना पर्सनल कुछ नहीं है, ये भगवान वाच है। या फिर चलो आज की भाषा में कह सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ये मान्यता है। अब तुम्हारी क्या मान्यता है तुम जानो, लेकिन यहाँ की मान्यता ये है ना। आप चैत वैसाख जेठ आषाढ़ मानते थे, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी फरवरी है भाई, उनके हिसाब से। अब तुम उसे मानो ना मानो मर्जी, अब वो तुम्हारा चैत वैसाख माने ना माने। इसी तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये कहता है, ये मान्यता है। ऐसे से कह के समझाओगे ना तो आप बीच में नहीं आओगे, आपका अहम खत्म हो जाएगा और सामने वाला भी कहेगा अच्छा यहाँ की ये मान्यता है, गुड गुड, और बताओ, उसे अच्छा लगेगा, अपनाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बच्चे अच्छी रीति समझाना चाहिए, लिखत भी ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से सबकी बुद्धि में बैठ जावे। कैसे ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, बाप माना परमात्मा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया। ये बड़ी अच्छी समझानी है, पहले सिद्ध कर बतलाना चाहिए। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉडफादर नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बिल्कुल ही मनुष्यात्माओं को तमो प्रधानता में धकेल दिया है। बात मत पूछो, जिसने बादशाही दी उनको ही भूल गए। कल्प कल्प बाबा राज्य भाग्य करके देते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, बड़ा वंडर लगता है, उनको हम भूल जाते हैं। तो सारा दिन बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सच तो बिट्ठो नच। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है, फरमावरदार आज्ञाकारी सपूत सुपुत्र।
अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बच्चे धीरे धीरे बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है, क्योंकि खेल सारा बुद्धि का है। बाप का युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है? बाबा को निश्चय था सतयुग आएगा, सतयुग आएगा तो सतयुग में जाने वाली आत्माएं भी आएंगी, पुरुषार्थ भी करेंगी। जिन्हें राजाओं का राजा बनना होगा अपने जीवन को भी सफल करेंगे, तन मन धन भी लगाएंगे। ऐसे ब्रह्मा बाबा सिखाते थे कि बच्चे भगवान वाच है, गलत तो नहीं हो सकता ना, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं। तो बच्चे निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। खुद को ही निश्चय नहीं है तो फिर सेवा क्या करेंगे। वरदानी बाबा का वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का बच्चे आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा के प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहले चाहिए अपना परिवर्तन, क्योंकि आजकल समय में सिर्फ सुनने से नहीं, आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन प्रैक्टिकल आंखों से देखने से बदलते हैं, है ना। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, बड़े भाई बहन को देखते हैं, वैसे तो करते हैं। तो भोली भाली आत्माएं हैं, वो पहले देखना चाहते हैं कि ये बने कि नहीं बने। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो बच्चे बाप की आज्ञा है, फरमान है, मीठे मीठे बच्चे करके दिखाना है, बदल कर दिखाना, यही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और बोल की एनर्जी को व्यर्थ से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। आप सभी बाबा के राज दुलारे फरिश्तों को, मीठे मीठे बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, डबल प्रणाम, डबल सुप्रभात, डबल गुड मॉर्निंग, सब कुछ डबल के अनगिनत बार हार्दिक शुभकामनाएं। इस जीवन के हर पल की, हर घड़ी की मौज में रहो, खुशी में रहो, मुस्कुराते रहो। अरे खुशियों की बात आती तो दुनिया मुस्कुराती है, बिना बात के भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने।